केरल में राष्ट्रीय जनता दल और वहां की क्षेत्रीय पार्टी एलजेडी का विलय हो गया है। केरल में आयोजित एक कार्यक्रम में दोनों दलों के बड़े नेता शामिल हुए। आरजेडी की ओर से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, सांसद मनोज झा, अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान लालू प्रसाद ने वीडियो संदेश जारी कर अपनी बात रखी। इसमें उन्होंने कहा कि देश संकट काल से गुजर रहा है। लालू प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी यादव आप सबके बीच आते रहेंगे और वे भी जल्द केरल की जनता के बीच आएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। उनके पिताजी के स्वतंत्रता सेनानी होने पर सवाल खड़ा कर हमला बोला। इसके बाद जेडीयू ने सम्राट चौधरी के आरोप को दस्तावेज दिखाकर न सिर्फ आरोप को गलत बताया बल्कि सम्राट चौधरी के डिग्री पर सवाल भी खड़ा कर हमला बोला। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कागजात दिखाकर सम्राट चौधरी के हर आरोप का जवाब दिया। के बाद 7वीं परीक्षा पास किया तो ज्ञान का आतंक मचा रहे हैं। राज्य मंत्री परिषद के सदस्य थे। 6 जनवरी 2022 को 5 लोगों का यह राजकीय समारोह घोषित किया गया, उनमें वो अभी थे। साथ ही साथ ये 5 नाम है जो देश की आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिए। और आपने ज्ञान दे दिया कि सरकारी जमीन पर नीतीश कुमार जी ने अपने पैतृक जमीन पर कल्याण बिघा में जमाबंदी नंबर 1073, भाग नंबर 5, खाता नंबर 279, प्लॉट नंबर 5652, 16.5 डिसमिल जमीन पर अपने परिजनों की मूर्ति लगाई। नवरात्र के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। बीजेपी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। तो जेडीयू और आरजेडी नेता बीजेपी पर टीचर ट्रेनिंग के बहाने धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। बिहार में शिक्षकों को लेकर कोई न कोई बहस हमेशा ही चलती रहती है। कभी शिक्षकों की बहाली तो कभी वेतनमान को लेकर। इस बार मामला टीचर ट्रेनिंग की टाइमिंग को लेकर गर्मा गया है। दरअसल बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग का फैसला सुनाया है। फैसला आते ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे तुगलकी फरमान बता दिया। इन्हें होश नहीं आया है। इसी तरह इन्होंने कुछ दिन पहले रक्षाबंधन पर इनको सीख मिला। हिंदुओं के त्योहारों की छुट्टियां काट ली थी। रक्षाबंधन के दिन इनके शिक्षक तो स्कूल आए इनके फरमान से, तुगलकी फरमान से, लेकिन बच्चे नहीं आए। तब इनको होश आया और सारे अपने फरमान को रद्द किया। गिरिराज सिंह के आरोप पर पलटवार करते हुए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पड़ोसी राज्य से बिहार की तुलना कर डाली। बिहार में दुर्गा पूजा मां भगवती की आराधना में सरकारी छुट्टी 3 दिन, एक अतिरिक्त रविवार पड़ रहा है, वह भी छुट्टी। लेकिन पड़ोस के उत्तर प्रदेश में चुट्टा कमंडल की सरकार, त्रिशूल की सरकार, और वहां दशहरे की छुट्टी 2 दिन और बिहार में 3 दिन। वहीं आरजेडी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी बात बात पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। बिहार सरकार शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है। इसको लेकर के गंदी सियासत नहीं होनी चाहिए। हर बात में हिंदू और मुस्लिम इसी की राजनीति बीजेपी वाले करते हैं, ये ठीक नहीं है। दशहरे की छुट्टी के दौरान टीचर ट्रेनिंग को लेकर सियासी बहस गरमाई हुई है। बता दें, पिछली बार जब रक्षाबंधन पर शिक्षकों की छुट्टियां रद्द की गई थी तब सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। इस बार भी बिहार सरकार के इस आदेश से बीजेपी के साथ ही शिक्षकों में भी नाराजगी देखी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नवरात्रि में राजधानी पटना में एक से बढ़कर एक पंडाल बनते हैं और उनमें मां की आराधना होती है, लेकिन फिर भी सभी की निगाहें डाकबंगला चौराहे वाले पंडाल पर टिकी रहती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हर साल डाकबंगला चौराहे वाले पंडाल में पहुंचते हैं और इस बार डाकबंगला चौराहे पर राजस्थान का सरस्वती मंदिर बनाया जा रहा है। बिहार में पहली बार फाइबर से पंडाल तैयार किए जा रहे हैं।
कोलकाता से आए कलाकार पंडाल के निर्माण में जोर शोर से लगे हैं। मौके का जायजा लिया विनीता मिश्रा ने। का दिन आ रहा है। डाक बंगला चौराहे पर सभी की निगाहें टिकी होती है, क्योंकि डाक बंगला चौराहे पर राजधानी पटना में सबसे दिव्य पंडाल बनाया जाता है और खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां आते हैं और मां की आराधना करते हैं। इस बार डाक बंगला चौराहे पर बिहार में पहली बार फाइबर का पंडाल तैयार किया जा रहा है। कुछ ऐसा फाइबर जो कोलकाता से बनकर आया है और ऐसे ही सजावट में मां आदि शक्ति की आराधना इस बार डाक बंगला चौराहे पर की जाएगी। और जो पंडाल यहां बन रहा है डाक बंगला चौराहे पर, उसकी जो शक्ल है वो राजस्थान के सरस्वती मंदिर की होगी और उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, राजस्थान में सरस्वती माता का कुछ इस तरीके का मंदिर है और इस बार डाक बंगला चौराहे पर आपको ऐसी ही तस्वीर नजर आएगी, ऐसा ही पंडाल नजर आएगा जहां मां आदि शक्ति की आराधना होगी। क्या कुछ खासियत इस पंडाल में, आयोजन समिति से ही हम जानते हैं क्या कुछ खासियत होगी इस पंडाल में। इस बार खासियत है कि बंगाल के तट पे अमित बाबू ने कौन डांस है, बीनू डांस, और वो बड़ा आकर्षण का है। माँ उससे बड़ा प्रसन्न होंगे आरती के साथ, और वो ढाक बजेगा बंगाल में, उसी समय पट खुलेगा। और कृपया हम कहेंगे कि आप लोग भी आइए, ये नया चीज बिहार और पटना में प्रस्तुत हो रहे हैं। इस बार फाइबर भी पहली बार बिहार में इस्तेमाल हो रहा है कि फाइबर? हाँ, निश्चित पहला बार, कभी नहीं हुआ आजादी के बाद, ये पहला बार फाइबर का पंडाल बन रहा है मैडम। और इसमें काफी मेहनत हमारे संस्था के लोग किए हैं और कम से कम इसमें बनाने में 6 महीना से ज्यादा लगा है। बिल्कुल। तो कोलकाता की तर्ज पर मां की आराधना डाक बंगला चौराहे पर की जाती है और इस बार कोलकाता की तर्ज पर ही मां का जो पट है वो खोला जाएगा। राजस्थान के सरस्वती मंदिर में मां आदि शक्ति नजर आने वाली है। तैयारियां पूरी हो गई है, पंडाल बनना शुरू हो गया है और सबको इंतजार है कि कब मां आदि शक्ति का जो दर्शन है सप्तमी को हो, पट खुले, उसकी भी तैयारी यहाँ डाक बंगला चौराहे पर दिव्य रूप से की जा रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। पितृपक्ष के 14वें दिन त्रयोदशी तिथि की शाम को विष्णुपद फल्गु नदी के किनारे देवघाट पर पितृपक्ष दीपावली मनाए जाने की परंपरा है और इस दौरान पितरों के लिए दीप जलाकर आतिशबाजी की जाती है और माना जाता है कि आज के दिन दीपदान करने से पितरों के स्वर्ग जाने का मार्ग प्रकाशमय हो जाता है। देवघाट के अलावा श्रद्धालु सूर्य मंदिर के पास दीप जलाकर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कामना करते हैं। देश विदेश से आए लोग अपने पितरों के लिए घी के दिए जलाते हैं, जिससे हजारों की संख्या में दीप जलने से पूरा देवघाट रोशनी से जगमग हो जाता है। देश भर से आए श्रद्धालुओं ने अपने पितरों की आत्मा के लिए दिए जलाए, पूरा घाट दीप की रोशनी से जगमग हो उठा। परिवार मूल रूप से तो पिंजोखरा गांव हरियाणा से है और धीरे धीरे परिवार का विस्तृत होता गया। कोई तिनसुकिया में और कोई दिल्ली में, कोई आसाम में, कोई कलकत्ता में, अलग अलग स्थानों में, बेंगलोर से समस्त परिवार एकत्रित होकर के पूर्व में सबसे पहले श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का इन्होंने श्रवण किया। आज ये है कितने लोगों की दीपावली मनाने आए हैं। आप लोग के साथ कौन आए हैं? हम 24 तारीख से 18 तारीख तक के लिए आए हैं। हमारा सरकार दुर्गा पूजा। RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज वज्र विशाल के दर्शन पूजन किए और वज्र विशाल से कामना की। इसके बाद RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी बाबा केदार के धाम भी पहुंचे। हेलीकॉप्टर से पहुंचे मुकेश अंबानी धाम में तीर्थ पुरोहितों को भी साथ उन्होंने कॉफी पी और उसके बाद केदारनाथ के विधिवत दर्शन पूजन उन्होंने किया है और महाभिषेक भी किया। इससे पहले RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे और भगवान वज्र विशाल का दर्शन किया था। मुकेश अंबानी वज्र विशाल की विशेष पूजा अर्चना में भी शामिल हुए थे। भगवान वज्र विशाल की विशेष पूजा अर्चना में हर साल मुकेश अंबानी शामिल होते हैं और इस बार 2.5 करोड़ रुपए बद्रीनाथ धाम और 2.5 करोड़ रुपए केदारनाथ के लिए उन्होंने दान किए हैं।